व्रतम स या स्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनि निसंगो व्यचरत क्षोणीम अनग्निर निकेतनः। वन में जाकर उन्होंने क्या किया? मैत्रेय जी कहते हैं, वन में जाकर मैत्रेय जी ने मुनियों का व्रत लिया। मुनीनाम इदम मौनम, मौन व्रत का मतलब है मुनियों का व्रत। और स्वयं मुनि थे, फालतू बात बोलते नहीं थे। वास्तव में मौन का अर्थ है भगवान के गुणों को बोलना और बाकी दुनिया की बात बिल्कुल नहीं बोलना, इसको मौन कहा जाता है। तो पहले से ही ये व्रत रखे थे, लेकिन वन में जाने के बाद मुनियों का व्रत अपनाए, मौनम व्रतम। मुनियों का व्रत क्या है? वो अहिंसा प्रधान व्रत है। किसी जीव की हिंसा न करना, किसी को दुख न देना, खाने पीने और चीज में कंपटीशन न लेना, जैसे तैसे कम से गुजारा कर लेना। हमने पढ़ा है विनोबा जी जो भूदान यज्ञ के संचालक थे, विनोबा जी का नाम सुने होंगे आप सभी। तो उन्होंने किताब में लिखा है कि अच्छा व्यक्ति वो है जो समाज से बहुत कम ले और दे उनको ज्यादा। समाज से कम वस्तु ले, जीने खाने के लिए जो भी जरूरी है ले, और देना हो तो उससे ज्यादा दे। और साधारण व्यक्ति जो होता है जितना समाज से लेता है उतना देता है। और बिल्कुल थर्ड क्लास का आदमी वो है जो समाज से बहुत लेता है, देता बहुत कम। तो सन्यास का ये मतलब हुआ कि बहुत कम, जो जीवन धारण करने के लिए बेयर आवश्यकताएं हैं केवल उन्हीं को ले, फालतू ना ले। उसे होता क्या है कि व्यक्ति हिंसा से बच जाता है। यहाँ हिंसा का अर्थ केवल जान मारना ही नहीं है, हिंसा का अर्थ है किसी के अधिकार पर इंक्रोचमेंट करना, आक्रमण करना, इसको हिंसा कहा गया। श्रील प्रभुपाद जी एक बार झांसी में भाषण दिए थे। उस समय महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन की बहुत चर्चा थी भारत में, अपने देश में। तो प्रभुपाद जी को भी बोलने के लिए कहा गया कि आप अहिंसा पर बोलिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यही कहा कि किसी के स्वाभाविक अधिकार का हनन करना ये उसकी हिंसा है। तो उसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव कृष्ण का नित्य दास है और प्रत्येक जीव को स्वाभाविक अधिकार है, उसका स्वरूप सिद्ध अधिकार है कृष्ण का नाम जपने का, कृष्ण की भक्ति करने का, कृष्ण के गुण सुनने का, बोलने का, कृष्ण से प्यार करने का सबका स्वाभाविक अधिकार है। अगर इस कार्य में कोई सहायता करता है, जीव को हेल्प करता है, तब तो वो अहिंसक है। और यदि किसी को बाधित करता है, किसी को ऐसा वातावरण दिखाता है कि वो कृष्ण का स्मरण न कर पावे, भक्ति न कर पावे और संसार बंधन से पार न हो, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति हिंसक है, हिंसा कर रहा है। जैसे आजकल के युग में देखिए, ये जितने भी नवजुवकों के, नवजुवतियों के चित्र जहां तहां टांगे जाते हैं, पोस्टर बना करके, कोई भी एडवर्टाइजमेंट में इस सिनेमा के जो चित्र बनाए जा रहे हैं, वास्तव में ये सब प्रचार करने वाले महाहिंसक हैं। ये घात कर रहे हैं, जीवों के सहज कृष्ण प्रेम को पर्दा डाल रहे हैं। तो स्वाभाविक जीवों की आसक्ति है सांसारिक भोगों में, और ये गंदे चित्र देख करके या टीवी देख करके और उद्दीपन होता है उनकी सांसारिक भावना का। तो ऐसा करने वाले ये महापापी हैं और हिंसक हैं वास्तव में, इन्हें दंड मिलेगा। समाज में ऐसा दृश्य दिखाना चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे लोगों का प्रेम भगवान से बढ़े, न कि भोगों से। जीव तो ऐसे ही भोगों में पड़े हुए हैं। यह है हिंसा। अगर किसी की सहायता नहीं की जाती है, उल्टे संसारिक प्रोत्साहन दिया जाता है उसको, तो यह उस जीव की हिंसा हुई। और फिर शरीर को काट देना, वो तो
हिंसा है ही प्रकट। किसी को दुख देना, वचन से भी, मन से भी किसी के अनिष्ट का चिंतन करना, ये हिंसा है। सन्यासी का ये धर्म है, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, सबको सहायता देना भगवान की भक्ति में बढ़ने के लिए। ये है सन्यासियों का धर्म। इसलिए सन्यासी के दैनिक चर्चा में एक प्रवचन करना बहुत जरूरी है। वह भगवान के गुणों का वर्णन करे, और कोई काम है नहीं, बाल बच्चा का जिम्मेवारी है नहीं उसे, तो उसे शास्त्रों को पढ़ करके, उनका अनुभव करके स्वयं आचरण करना चाहिए और दूसरे का हित करना चाहिए, सबका उपकार करे। यही है मौनम व्रतम, मुनियों का व्रत ये है।